मैं सबसे पहले अखिल भारतीय मिथिला संघ को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और आपने जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। हम निजी बातचीत में मैथिली में भी बाजै छियै, बात करै छियै, लेकिन सार्वजनिक सभा में थोड़ा अंदर से शंका रही थी कि कहीं कुछ गलती बोल दिलिए तो हाँ सब हंसे लगे। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थी रहिए तब हमारा एगो साथी रहे, वो सहरसा जिला के नरेंद्र नाम रहे ओकरा। वो हिंदी में कभी बोलबे नहीं करे, हमेशा मैथिली में बाजित रहे। तो हम सब के ओकरा साथ इंटरेक्ट करे में मैथिली सीखे, बोले लागली वही टाइम से। तो मिथिला के प्रति और मैथिली भाषा के प्रति हमार बहुत पुराना अनुराग है, जान ली। जब इस समारोह में शामिल होला अहाँ सब न्योता दिलिए तो बड़ा खुशी भेल, लेकिन जे तारीख रहे तो थोड़ा संकट रहे। ये प्रकाश पर्व के कार्यक्रम चले छे, यहाँ सबके मालूम छे। दशमेश पिता गुरुवंश सर्वंशदानी श्री गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थल छे पटना साहेब, और 350वां प्रकाश पर्व भेले। पूरे देश में सब जगह सिख समाज के बीच में बड़ा बिहार के बारे में अच्छा राय बनल। ऐसा ओकरे छे शुक्रिया देवे के समारोह, शुक्राना समारोह, और 351वां प्रकाश पर्व भी छे। तो ओकरा भी आयोजन ठीक ढंग से भ रहल छे। तो हम सब के वहां मौजूद रहना बड़ा जरूरी रहे छे। ऐसे मन में भले कि 24 तारीख के जाए, कल रात से भीड़ खूब आवे लगली, तो थोड़ा मन में आशंका रही। लेकिन जब आदेश भेल यहाँ के कि हर हालत में आवे के छे, तो हम आबि गेलिए, नहीं कैसे। आई तो हमार सब दिन से विचार छे, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, और मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। हम तो प्रभात झा से हमारा बात भेल रहे कि पटना गेल रहथिन अभी हाले, आई कार्यक्रम के बारे में बात भेले। हम मां जानकी के संबंध में, मिथिला के और सब इम्पोर्टेंट जगह के बारे में बात भेले। हम इनका आमंत्रित करे छी, अहाँ एक बार आबि जाओ, हम और सब लोग के बैठाएब, अब मिल करके अहाँ से अपने के दिमाग में जे आइडिया छे, वैसे तो हम सब जगह गेल छी, लेकिन और बढ़िया से कौन काम कैसे करे के चाहिए यहाँ बतेबे, और वही हिसाब से हम सब काम करबे। ये सब तो हम लोग की खुशी के बात है। अब मिथिला का जो इतिहास, कला, संस्कृति, किसी भी क्षेत्र में आज आप जान लीजिए, कवि कोकिल विद्यापति जी महाराज, ये सब किसको नाज नहीं। और विद्यापति जी के जन्म स्थान, उनका निर्वाण भूमि, सब जगह हम गेल छी। एक बार हम प्रवास यात्रा पर निकली, वह सिलसिले में हम सब जगह गेल रही। तो इन सब चीजों में हाल में हम एक बात बताते हैं, महाकवि विद्यापति जी के बारे में तो हम सब बचपन से जानित रहिए, लेकिन अभी हाले एक जगह हमरा और जाए के मौका मिला, वो अयाची मिश्रा जी के गांव में। अद्भुत हमरा देखिए, हमरा उतना मालूम नहीं रहे, लेकिन जब हमरा न्योता मिलल तो हम गेलिए वहां और जाकर के देखलिए कमाल, 600 साल पहले। और नाम भेल अयाची उनका इसलिए कि कोई से याचना कभी नहीं की। उस समय का जो राजपाट था वो सब उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं ली, इसलिए उनका नाम पड़ ले अयाची मिश्र। जब हम वहां गए, हमने देखा, हमको तो आप समझ लीजिए हम उसके बारे में उसी तरह से सोच रहे। हमको तो लगा है कि उसके नीचे भी बहुत कुछ निकलेगा। जैसे मंडन मिश्र जी के यहाँ उनके जन्म स्थान पर गए, वहां भी हमने उस समय कहा कि इसमें अभी बहुत कुछ निकलेगा। उस समय गए वहां, और उस समय की बात जो जाने कि उस समय वो सबको निःशुल्क पढ़ाते थे।
लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि जो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद 10 लोगों को मुफ्त में पढ़ाएगा। आप सोचिए 600 साल पहले इस तरह का विचार, ये कोई मामूली बात नहीं। सब तो हम लोग मिथिला में देखते हैं। और जो मिथिला की चित्रकला, हम लोग उसके लिए संस्थान स्थापित कर रहे हैं और उसके लिए सब काम चल रहा है। और मिथिला की चित्रकला को हम लोग इतना प्रसारित कर रहे हैं, आप सबके मालूम छे ये बापू के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह छे, अब प्रकाश पर्व भी छे, सब में जो भी हमारे अतिथि आते हैं सब लोगों को हम जो स्कार्फ देते हैं उसमें मिथिला पेंटिंग रहती है, भागलपुर का सिल्क और उस पर मिथिला पेंटिंग, ये सब लोगों को हम लोग हवाले करते हैं और उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अभी आप जान लीजिए पटना में नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने वाला है एयरपोर्ट का, और माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर अपने सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों के बीच में बैठक हुई पटना में। और टर्मिनल बिल्डिंग जो बनेगा, एक तो उसका ऊपरी रूप दिखेगा नालंदा का जो खंडहर है उससे मिलता जुलता रहेगा, लेकिन अंदर पूरा का पूरा सिर्फ मिथिला पेंटिंग ही दिखेगी वहां। यह सब हम लोग तय किए और वो मिथिला की पहचान नहीं है, वो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। तो उसको हम लोग तो जितना भी प्रमोट करना है वो सब कर रहे हैं। अब मिथिला क्षेत्र में क्या नहीं होता है, अब मिथिला तो इस बात के लिए मशहूरी है, मखाना। हमारा जो कृषि रोड मैप है और उसके हिसाब से हम लोगों का जो एक ख्वाहिश है, सपना, कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन जरूर हो, बिहार का एक व्यंजन जरूर हो। और हम शुरू से हमारे मन में है कि अगर कोई व्यंजन सबसे जल्दी हर हिंदुस्तानी के थाल में पहुंचेगा वो है मिथिला का मखाना, और उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से सोच रहे हैं। तो मिथिला के बारे में जो हम सब लोगों का अपना जो कुछ भी है, और आप सब लोगों ने जो भी बात की उन सभी जगहों का, और आप जानते हैं हमारा तो विशेष तौर पर इसमें लगाव, कला हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, न जाने कैसी जगहें हैं उन सब का कि खुदाई नहीं हुई है। हमारे बिहार में एक नहीं अनेक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और वो सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पूरे बिहार में फैले हुए। आपके मधुबनी जिले में बलराजगढ़, उतना बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट कहीं नहीं है। हम तो लगातार लगे रहते हैं, और उसके ऊपर जो ईंट दिखता है वही 2000 साल से ज्यादा पुराना है। तो हम लोगों का इतिहास कितना पुराना है उसकी कल्पना की जा सकती है, और बहुत कुछ निकलना है। तो मेरी रुचि इसमें पूरी है, और हमारे जितने कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास में जिन लोगों का भी नाम हम सब जानते हैं, उन सब के प्रति हम लोगों की प्रतिबद्धता है, और दुनिया में हम लोग उन सब चीजों को नए सिरे से और ज्यादा प्रचारित करना चाहते हैं। तो अखिल भारतीय मिथिला संघ को हम तो विशेष तौर पर बधाई देंगे स्वर्ण जयंती समारोह के लिए। 50 साल से किसी संगठन को और देश भर में चलाना, हम मिथिला के लोग देश के किस कोने में नहीं। हम जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहिए आदरणीय अटल जी के सरकार में, तो हम गेलो एक बार छत्तीसगढ़, तो हमारा पता चल रहे कि यहाँ कम से कम 3 लाख मिथिला के लोग। हमको लोगों को जॉर्ज साहब एक बार ले गए थे, एक लोकल इलेक्शन था उसके प्रचार में मुंबई। वहां हमको इतना आइडिया, हम तो समझ रहे थे सिवान वगैरह से ज्यादा लोग हैं सब जगह से। जब हम उस एरिया में गए तो नीचे देखा अंदर मिथिलाही के लोग भरे हुए हैं चारों तरफ। तो किस इलाके में, कहां कहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह तो मिथिला के लोग तो सब जगह भरे हुए हैं, और ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। और आपकी जानकारी के लिए कई एयरपोर्ट विकसित होने वाले हैं, उसमें दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, उसका भी विकास होगा। और इन सभी एयरपोर्ट के लिए
हम लोगों की केंद्र सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है, निर्णय हो चुका है और राज्य सरकार से उन लोगों ने कहा था कि टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, ये दोनों चूंकि एयरफोर्स का है, टर्मिनल बिल्डिंग के लिए राज्य सरकार को जमीन देनी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, सरकार ने कमिट कर दिया है, जमीन का अधिग्रहण भी हम लोग कर रहे हैं। अब वहां दिल्ली से चल रहे सीधे दरभंगा पहुंचे, बीच में कहीं जाए की जरूरत नहीं थी। और विशेष तौर पर जो चल रहा है लोकल एविएशन का काम, जो केंद्र सरकार की बड़ी अच्छी नीति है, उसके हिसाब से हमने उनको सुझाव दिया कि आपको मालूम नहीं है, आप सीधे छत्तीसगढ़ से दरभंगा का चलाइए प्लेन, आपको पता चलेगा कि कितने इसमें मिल जाएंगे आपको यात्री। तो ये सब चीज पर हमार ध्यान रही छे, अहाँ सबके यही कहबे। और यहाँ के सम्मेलन से, ये सिर्फ अहाँ के सम्मेलन नहीं छे, ये हमरो सम्मेलन छे, इसलिए हम गेस्ट नहीं छे, हम यूं होस्ट छे इस सम्मेलन पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत